तो हमारे साथ खुद करौली सरकार जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो उन पे आरोप लगे हैं, जिस तरीके से दंपत्ति ने आरोप लगाए हैं अनिरुद्धाचार्य जी के दरबार में जो कुछ भी हुआ उस पर भी आएंगे। करौली सरकार, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत भी करती हूँ न्यूज़ नेशन पर, और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इलाज को लेकर आपके यहाँ पर क्या दावा किया जाता है? क्या वाकई में आपके यहाँ उन मरीजों का इलाज होता है जिनका डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है? मेडिकल साइंस भी फेल है क्या आपके यहाँ के आगे? पहली बात तो ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जो आरोप लगाने वाली जो महिला है वो कहाँ, उसको लाइए मेरे साथ। आपके अपना जवाब दोहरा सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये आरोप कौन लगा रहा है? एक महिला हैं जो एक भक्त के तौर पर अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचती हैं। नहीं जी। वो आरोप बिल्कुल नहीं लगा रही है। वो आरोप लगाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, लगा नहीं रही। कौन लगवा रहा है आरोप? आपको क्या लगता है? साथ में है कोई लड़का, साथ में वो चिल्ला रहा है इनका एजेंट। वो तो उनका पति है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3-4 लाख रुपए आपके यहाँ डोनेट किए। अच्छा, महिला तो का तो ये तक आप कह रहे हैं कि उनके पति कह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई कोतवाल थोड़े ना है जी। अगर उनके साथ कोई ठगी हुई है तो उन्हें थाने जाना चाहिए, FIR लिखवाना चाहिए। उसके लिए कानून बना हुआ है। इसमें अनिरुद्धाचार्य कौन से कोतवाल बन गए हैं जी? ये कहाँ से कोतवाल हो गए, कब से कोतवाल हो गए? अपनी देखें जो महिलाओं बच्चियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं, जिनके बारे में करौली सरकार ने, करौली शंकर महादेव धाम ने आवाज उठाई बराबर, और इनको कहा गया कि आप क्षमा मांगे। ये प्रतिशोध में आकर के इस तरह के अनर्गल आरोप लगवा रहे हैं, तो ये आरोप उचित नहीं है। दरबार में, हमारे दरबार में कोई चिकित्सा नहीं होती है, पहली बात जी। दरबार में जो रोगों का कारण है, जो पितरों की समस्याएं हैं, पितृ मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, स्मृतियों से उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, जप तप अनुष्ठान, पूजा पाठ सभी कुछ होता है, और वो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं जी। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं, उसके पश्चात फिर हमारे पास सामने लोग खड़े होते हैं बताने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। आप उस महिला से पूछिए कि क्या कभी मेरे सामने खड़े होकर के आई, क्योंकि दरबार का एक नियम है। पहले 400 प्रकार के रोगों की लिस्ट है। मैं भी आपको एक लिस्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उसको आप दिखाइएगा आराम से, देखिएगा। 400 प्रकार की लिस्ट है रोगों की, कष्टों की, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। वह रोग एक ही दिन में समाप्त होते हैं। मैं फिर आपके चैनल पे बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश नहीं पूरे विश्व से कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग उनके जैसे जिनको भी शंका हो, दरबार की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम है अगर गलत साबित करते। 1 करोड़ रुपए का इनाम दरबार की ओर से, अगर वो गलत साबित करते दरबार को, दरबार खुलेआम तैयार है। 400 प्रकार के रोगों की पूरी लिस्ट है, श्रृंखला है, अभी हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अगर उनमें से एक भी कष्ट रह जाए तो दरबार उसी दिन बंद। ये हिंदू संस्कृति का सबसे अनूठा प्रयोग हुआ है। इस सनातन पद्धति में सबसे वैदिक प्रक्रिया का अनूठा एक प्रयोग हुआ है, जिसका अनुसंधान सफलतापूर्वक हुआ है कि एक दिन में ही 400 प्रकार के रोगों की, कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। करौली सरकार, जो उनके वहाँ इतने भक्त जाते हैं वो तो उन्हें संत मानते हैं, एक बड़ा संत मान के उनके दरबार में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। गाली सुनने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को गाली बकने के लिए सुन जाते हैं वहां लोग। जिन महिलाओं ने इनको कथावाचक बनाया, जिनकी कथा सुन करके महिलाएं बैठती इनके यहाँ घंटों, जिससे कथावाचक कहलाते हैं, उन्हीं को ये अश्लील शब्दों से परोस रहे हैं। टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द बोलते हैं, ये टेस्ट ड्राइव करते हैं, मुंह मारती हैं लड़कियां। ये किस तरह की भाषा है? ये कथावाचक की भाषा है इनकी। इन्हें शर्म आना चाहिए। फिर वो माफी भी मांग लेते हैं, ठीक है ना, थूक के चाटना जिसकी आदत है चाटे। लेकिन करौली शंकर महादेव धाम की बात एकदम निराली है, एकदम अनोखी है। दरबार का अनुसंधान है, वैदिक संस्कृति का हमारा अनुष्ठान है। वैदिक प्रक्रिया करके व्यक्ति 400 प्रकार के कष्ट है जिनसे एक दिन में मुक्ति पाता है, उनकी नकारात्मक। लेकिन संत समाज का इस तरीके से आमने सामने आना, क्या समाज में ये गलत संदेश नहीं जाता है? ठीक है ना, ये तो इनको समझना है। मैंने तो इनसे इतना कहा था केवल, आपने जो अश्लील शब्द बोले हैं उनको आप
एक लाइन बोलिए कि मुझसे गलती से निकल गया और मैं क्षमा मांगता हूँ समस्त नारी समाज से। तो आप माफी की मांग कर रहे हैं उनसे? यस, बिल्कुल कहता हूँ मैं उनसे। और वो ऐसा नहीं कि मुझे प्रिय नहीं है, अनुरुद्धाचार्य जी बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है, प्रिय होने का अर्थ नहीं कि आप गलत बोलेंगे तो आपको समर्थन करेंगे। तो क्या आप अपने प्रिय से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात हुई है? नहीं, ये हमें सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि अनुरुद्धाचार्य जी से मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन वो मीडिया में है, सोशल मीडिया में हमको भी देखते हैं, दरबार भी देखता है, सभी लोग देखते हैं। इस वाक्य के बाद क्या मिलेंगे? क्या मुलाकात के कोई अवसर बन सकते हैं? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, बिल्कुल मिलना चाहेंगे। बिल्कुल करौली सरकार उम्मीद करते हैं कि संत समाज में ये सामंजस्य जो है वो बना रहे आने वाले समय में ही, क्योंकि समाज की भलाई भी इसी में है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द न्यूज नेशन के ऑफिस भी आएंगे, यहाँ पर भी खास कार्यक्रम के तहत आपसे खास बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे करौली सरकार, जिन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया और हर बात खुलकर न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।